चले देखिए, सभी लोग ध्यान देंगे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं चतुर्भुज, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। आगे बात समझ में। क्वाड का मतलब कितना होता है? 4 होता है, और लेटरल का मतलब भुजा, ठीक है ना, यानी कि जिसमें 4 भुजा। पिछले जो है अध्याय में हम लोग क्या पढ़े थे? त्रिभुज के बारे में पढ़े थे। तो चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। एक चतुर्भुज में 4 कोण, 4 भुजा, 4 शीर्ष और 2 विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं, ठीक है। अब जैसे ये देखिए, तो ये क्या है आपका? विकर्ण है। क्या है? विकर्ण है। और ये क्या हो जाएगा आपका? कोण हो जाएगा। और ये ऊपर से क्या हो जाएगा? शीर्ष हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका? भुजा हो जाएगा, ठीक है। तो 4 कोण, तो कोण को हम लोग इस तरह से क्या करते हैं? सूचित करते हैं, ठीक है। तो कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, ये 4 कोण हो जाते हैं। देखो ध्यान से, इधर 4 भुजा ए बी, बी सी, सी डी और ए डी हो जाता है। 4 शीर्ष ए बी सी और डी। 2 विकर्ण का बात करें तो ए सी और बी डी हो जाता है। आगे बात समझ में। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। चतुर्भुज के 2 आसन कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। आसन कोण कहने का मतलब कि जैसे यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तो ये 2 लगातार कोण, ठीक है, 2 इसके बगल का कोण, ये बी सी आसन कोण हो जाएगा, नहीं तो ए और बी का हो जाएगा? आसन कोण हो जाएगा। यानी कि लगातार 2 कोणों को जोड़िए, ठीक है, तो वो कितने हो जाते हैं? 180 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? तो लगे के जो 2 कोण होगा वो क्या कहलाएगा? आसन कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आसन कोण। आगे बात समझ में। किसी को दिक्कत नहीं ना है? अब देखिए चतुर्भुज के प्रकार, ठीक है। चतुर्भुज के अगर देखा जाए सामान्यतः तो कितने प्रकार हो जाते हैं? 6। कौन कौन? वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और पतंगाकार चतुर्भुज। यानी कि ये होता है, देखा जाए तो ये 6 तरह के क्या होते हैं? चतुर्भुज होते हैं। वर्ग होते हैं स्क्वायर, आयत, रेक्टेंगल, समचतुर्भुज रोम्बस, और समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, और समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम, और आपका पतंगाकार चतुर्भुज काइट क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। किसी को दिक्कत? अब हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वर्ग किसे कहते हैं? ठीक है, वर्ग के विकर्ण दोनों बराबर होते हैं या नहीं होते हैं? ठीक है ना। वर्ग का सूत्र क्या होता है? परिमाप क्या होता है? विकर्ण का सूत्र क्या होता है? ठीक है। वर्ग के चारों कोणों का मान क्या होता है? ठीक है। तो इसके बारे में एक एक करके, ठीक है, बाकी को डिटेल से हम लोग इसके बारे में जानेंगे। किसी को दिक्कत है तो पूछ लो। पूछना है किसी को? नहीं ना पूछना है? तो चलिए आज के लिए रहने देते हैं। कोई दिक्कत?